अपने आकर्षण को कैसे बढ़ाएं? ज्योतिष की दृष्टि से कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि आकर्षण देने वाले हैं और उनको कैसे ठीक करके ज्योतिष की दृष्टि से अपने आकर्षण को बढ़ाया जाए। आज ये वीडियो उसी पे मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल ये प्रश्न है, हम सब लोगों के मन में ये बात रहती है कि हम सब आकर्षित लगें। तो हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि कैसे अपने आकर्षण को बढ़ाया जाए। देखिए, जब भी बात होती है आकर्षण की तो सबसे पहले शुक्र की ही बात होगी। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है, उसकी चमक सबसे ज्यादा है और वही आकर्षण को देने वाला है। उसका अपना एक अलग ही है महत्व आकर्षण में। जब भी हम किसी का अच्छा होता है ना शुक्र, तो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण, एक चुंबकीय शक्ति होती है। वो लोगों को अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये शुक्र का प्रभाव होता है। अब हमें ये देखना है कि हम कई बार ये देखते हैं ना कि कुछ लोग कुछ नहीं करते, उनसे हमारी बातचीत भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं और दूर से ही देख के हमें अच्छा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं, नहीं, इसके अंदर सौम्यता है, इसके अंदर गुण है। वो है शुक्र का तत्व। शुक्र क्या है? रसों से जुड़ा हुआ है, रंगों से जुड़ा हुआ है और खुशबू से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, जैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम जिस तरीके से प्रेजेंटेबल होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। हम किस रंग के कपड़े पहन रहे हैं, हम खुशबू लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, हमारे शरीर से बदबू तो नहीं आ रही, हम कितने साफ सुथरे और व्यवस्थित हैं, वो भी शुक्र से जुड़ा हुआ है। हम चीज़ों को लेकर कितने सकारात्मक हैं। शुक्र क्या है? शुक्र देव के पास जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, और उनके पास ऐसी संजीवनी विधि है कि जब भी राक्षस, क्योंकि देवताओं को तो अमरता प्राप्त हो गई थी लेकिन राक्षसों को प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया कि जब भी उन्होंने एक संजीवनी उनके पास विधि है कि वो किसी को भी, जब भी कोई राक्षस मरता है तो उसके बाद उसको पुनर्जीवित कर देते हैं। तो अगर आपका शुक्र स्ट्रांग रहेगा तो आप कितने भी नेगेटिव हो रहे होंगे और आप कितने भी डिप्रेस लग रहे होंगे अपनी ऊर्जाओं से, अगर आप उसकी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका आकर्षण बढ़ेगा। जैसे आप मन से उदास हो रहे हैं, अब शुक्र क्या है? रसों से जुड़ा हुआ है। हमें रस चाहिए, गाना सुनना है, कला से जुड़ा हुआ है। हम अच्छे कलर वाले कपड़े पहने, खिले खिले रंग पहने, नहाए धोएं, साफ सुथरे रहें, थोड़ी सी खुशबू डाल लें, गुलाब जल अपने नहाने में डाल लिया, नहाने के बाद हल्का सा इत्र लगा लिया, अपने पर खुशबू रही, सुंदर सुंदर रंगों का प्रयोग किया, ज्वेलरी पहनी, गहने भी शुक्र से जुड़े हुए हैं। जो भी हम ये लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं सारी की सारी, फूल अपने आसपास रखे, ये भी शुक्र से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है डल आपको फील हो रहा है तो आप अपने आसपास फूल रखिए। अगर आपको अपने आकर्षण को बढ़ाना है, गुलाब रख सकते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास रहेंगे आपका मन भी खुश रहेगा और वो फूलों की जो खुशबू है वो आपके अंदर प्रवेश करेगी और आपका ऑरा महकता रहेगा। आप अंदर तक खुशबू से भरे रहेंगे। जो खुशबू है वो अपने आप में ही आकर्षण को बढ़ाने वाली है। आप देखिए ना, कहीं भी फूल होते हैं तो आपकी नज़र पड़ती है ना, और कहीं भी उसकी खुशबू होती है तो आप अपने आप ही खिंचते हैं, उसमें कुछ खिंचना नहीं पड़ता। तो शुक्र को जब आपने स्ट्रांग करना है तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, कलरफुल पहनने हैं और मुस्कुराना है। ऐसे अपने आप को रखना है कि लोग आपकी तरफ खिंचे। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, ये जुड़ी हुई ये चीज़ें शुक्र से। ठीक है, जब आप अच्छे कलर पहनेंगे और अपने आप को खुशबू से भर के रखेंगे तो लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और हमें आकर्षण कैसे बढ़ाते हैं। बुध, बुध है जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन से। देखिए, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन लिए, खुशबू आ रही है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत कलरफुल लग रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ बात करते हैं तो लोग कहते हैं क्या है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रही है, इसके बोलने में कुछ है ही नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर नहीं होता है, बहुत शालीन कपड़े उसने पहने होते हैं, लेकिन उसकी वाणी इतनी मोहक होती है कि हम लोग अपने आप ही उसकी आवाज़ से खिंचे चले आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग नहीं खींचेंगे।
अगर आपका बुध बहुत अच्छा है, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करना जानते हैं, उनको आप मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, आप उनसे अच्छे से अभिवादन करते हैं, आपकी व्यवहारिकता अच्छी है जो जुड़ी हुई है बुध से, तो कहीं ना कहीं आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी। आप सही तरीके से लोगों को जवाब देते हैं। और बुध देता है कॉमेडीपन, बुध देता है मजाकिया स्वभाव, आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं। बुध क्या है? राजकुमार है। बहुत ज़्यादा जो जैसे 14, 15, 16 साल के लड़के होते हैं ना, वैसे बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेते, हर चीज़ को मजाक मस्ती में भी ले लेते हैं। वो समय नहीं होता है, वो उम्र नहीं होती है कि आप हर चीज़ों को इतनी संजीदगी से लीजिए। तो आप क्या करते हैं, वो बहुत चीज़ों को हल्के में लेते हैं। अगर आपके स्वभाव में मजाकियापन है, आप हंसते रहते हैं, चीज़ों को हल्के में लेते हैं, आप किसी भी चीज़ को लेके किसी की बैक नहीं जाते, उसको बार बार कोसते नहीं, किसी से भी लड़ाई नहीं करते, या अपने मन में कोई भी बैर भाव नहीं रखते। जो बुध है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो जिससे मिलता है उसके साथ ही स्वभाव बना लेता है उसके जैसा। आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसी की तरह की बात करने लग जाते हैं। आप उसी के स्वभाव में अगर अपने आप को ढालते हैं, उस समय ऐसा नहीं कि आप अपनी पर्सनालिटी बदल लें, उस समय के लिए आप उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी लिसनिंग अच्छी है, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप बोलते हैं तो आपकी वाणी का लहजा, आप क्या बोल रहे हैं, आपके शब्द, आपका ढंग, आपके अंदर के जो भाव है ना, वो आपकी वाणी में आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं, वो देख लीजिए। तो आपको अपना बुध भी ठीक करना पड़ेगा। देखिए, बुध जुड़ा है हरी चीजों से। अब ये तो देखिए कि आपको, अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप गार्डनिंग कीजिए, बागवानी कीजिए, पौधों के साथ समय बिताइए, तुलसी को डेली जल चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुलसी का प्रयोग कीजिए, वो पत्ते आप तोड़ के रख लीजिए, उसका पानी पीजिए, वो भी आपके बुद्ध को अच्छा करेगा, वो भी आपके अंदर सकारात्मकता भरेगा। और अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक कीजिए पार्क में, ताकि आपके अंदर वो पौधों की जो सकारात्मकता है वो आए। और अपने मन में ना बातों को रखिए मत, वो बहुत ज़रूरी है। आपके मन में रहता है, आप किसी को नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहते, आप अंतर्मुखी हैं, बिल्कुल आप पौधे को अपने सामने रखिए, अपने रूम में अकेले में बंद कीजिए, एक तरफ गाना लगा दीजिए कोई सुन ना पाए, और उसके बाद आप पौधे से अपने दिल की बातें कहिए। वो ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर चीज़ों को भर के रखेंगे तो वो कुंठा बनेंगी, और वो आपके अंदर वाणी में एक नकारात्मकता लेकर आएगी, और वो नकारात्मकता आपकी जो इमेज है उसको बिगाड़ती है। तो आपको अपनी इमेज को नहीं बिगाड़ना है, आपने अपने अंदर कोई भी नकारात्मकता नहीं लानी है। तो आप अपने अंदर इस तरीके की बातों को नहीं लीजिए, और खुद के व्यवहार को कहीं ना कहीं सौम्य बनाने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है राहु की। हमारे आकर्षण से वो भी जुड़ा हुआ है। राहु तो ऐसा आकर्षण दे देता है, या ऐसा आकर्षण आपका खत्म कर देगा कि आप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन राहु का अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर लें। आप देखिए, ऐसा होता है, कहीं ऐसे हैं लोग, कई कलाकार बहुत सुंदर हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं चले, वो उनकी पिक्चरें भी नहीं चली। उन्हें देख के लोगों के अंदर वो सौम्यता, वो प्यार, वो आकर्षण पैदा ही नहीं होता। क्यों नहीं पैदा होता? क्या वो सुंदर नहीं है? उनका शुक्र भी अच्छा है, उनका बुध भी अच्छा है, लेकिन राहु, राहु ऐसा ग्रह है, देने में आए तो आप सुंदर भी नहीं है, आपकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, आप बोलते भी बेकार है, उसके बाद भी आपके अंदर ऐसा आकर्षण दे देगा राहु, बस आप इतने फेमस हो जाएंगे, लोग भागेंगे आपके पीछे। बाद में लोग कहेंगे है क्या, इसको कुछ आता भी नहीं है, इसकी ना शक्ल, ना सूरत, ना अकल, क्या है, फिर भी लोग भाग रहे हैं, और आप खुद भी भाग रहे होंगे बोलने के बाद। वो है राहु का प्रभाव। राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु क्या है? राहु ऊर्जा है। आप बहुत सुंदर हैं, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, आप बातें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, या फिर आपके अंदर जेलसी है, या फिर आपको कोई बीमारी है। वो चीज़ें आपके अंदर नकारात्मकता ले आती है, और फिर आपके अंदर, आपके ऑरे से सकारात्मकता नहीं आती, नकारात्मकता आती है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं हैं, हमने जिंदगी को कैसे लिया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम जीवन को सकारात्मक वे में ले रहे हैं
तो हमारे अंदर सकारात्मकता रहती है। तकलीफ़ें सबके साथ होती हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, धोखा सबके साथ होता है, बुरा सबके साथ होता है। लेकिन जब हम चीज़ों को सकारात्मक लेते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम कैसे हैं। जब भी सोना आग में जलता है तो वो अलग हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ अलग कर देता है, सोना निखर के आता है। और कोई धातु आप गलाएँगे तो वो सब उनसे अलग हो जाएँगी। अगर आप सोने हैं तो जितनी तकलीफ़ें आएँगी ना, आप उतना ज़्यादा निखरेंगे, ये याद रखिए। अगर आप अच्छे हैं और आपके अंदर सकारात्मकता है, जीवन की नकारात्मकताओं को लेके अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वो चीज़ें, प्रॉब्लम्स को लेके अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर नेगेटिविटी भर देती है। जेलसी है, बीमारी है, बीमारियों को भी आप ठीक कीजिए, इन चीज़ों से भी नकारात्मकता आती है। आप अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं या फिर आप अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं, वो भी तो एक नकारात्मक भाव है। आपके अंदर अगर भावों की, विचारों की शुद्धता नहीं होगी तो भी आपके ऑरे में आकर्षण नहीं होगा। आपको आकर्षण चाहिए, अपने आप को आकर्षित रखना है तो अपने अंदर विचारों की, भावनाओं की शुद्धता रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और कुछ भी आप पूजा पाठ, ये सब आप चीज़ें भी कर सकते हैं। राहु हालांकि इन चीज़ों से दूर करता है। पूजा पाठ से क्या होता है कि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर को। आप कहते हैं अब सब आपने देखना, मुझे कुछ नहीं करना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी मुक्त हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वो फ्रीनेस ही आपको जो रिलैक्स पन देती है, वही आपके ऑरे में आपके पॉजिटिविटी लाती है। आप दिया जलाते हैं मंदिर में तो आपके आसपास जो ऊर्जाएं हैं नकारात्मक, वो अपने आप नष्ट होने लग जाती है। आप जब सकारात्मक होते हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं आपके ऑरे में, आपके अंदर और आपके जीवन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण बढ़े, लोग आपको पसंद करें और तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करें क्या राहु के लिए, ये चीज़ें मैंने बता दी। और एक उपाय है चंदन का तेल। एक तो आप चंदन, जब आप नहाने जा रहे हैं थोड़ा सा उसको पाउडर अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए। जब आप एंड का पानी अपने ऊपर डालते हैं तो ज़रा सा, तो वो महक आपके अंदर, खुशबू रहेगी चंदन की। और चंदन का तेल हल्का सा आप अपनी नाभि में लगाइए डेली। थोड़े दिन तो लगाइए, ऐसा नहीं कि आप जीवन भर लगाते ही नहीं। 15 दिन लगाया तो 15 दिन छोड़ दीजिए। रेगुलर नियमित किसी भी चीज़ को नहीं कीजिए, फिर उसका इफेक्ट उस तरीके से नहीं आता है। आप लगाइए तेल, फिर देखिए कि आपको कितना पॉजिटिव लगने लग जाता है। वो सकारात्मकता आपको अंदर तक आगे लेकर के जाती है, लोगों को पसंद करती है। अब देखिए अभी तो मैं उन ग्रहों की बात करी जो कि आपको आकर्षण दे रहे हैं। अब मैं उन ग्रहों की भी बात करती हूँ जो आपके आकर्षण को खराब करते हैं। अब अगर आपका मंगल खराब हुआ, पीड़ित हुआ, तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड में गुस्से में आ जाएंगे, ताव में रहेंगे, डोमिनेट करने लगेंगे। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके आकर्षण को खराब करती है। लेकिन अगर मंगल अच्छा होगा ना तो आपके आकर्षण को और बढ़ाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो सकारात्मक ऊर्जा है, आपके चेहरे में चमक लाएगा। अपने मंगल को भी अच्छा रखिए। इस तरीके से बातों से दूर रहिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। शांत आप तभी रहेंगे जब आप सेटिस्फाई होंगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। चंद्रमा भी अच्छा करना पड़ेगा। आप देखिए, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे। सूर्य आपकी आत्मा है, अगर आप वही काम करेंगे जिसके लिए आपकी आत्मा बार बार मना कर रही है, तो भी आप अपने आप को कमज़ोर करेंगे। तो देखिए, लगभग इसमें काफ़ी ग्रह आ गए, लेकिन जो मैंने 3 ग्रह बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्र, बुध और राहु। इन तीनों को आप ठीक करें तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को बहुत हद तक बढ़ा सकते हो, ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सब चाहते हैं कि उनका आकर्षण बढ़े, लोग उनसे बात करें, देखें, क्योंकि सबको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप से प्यार करता है। वो बहुत ज़रूरी है, आपका अपने आप से प्यार करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना। सबसे पहले इन भावनाओं को अपने अंदर लेकर के आइए, कॉन्फिडेंट बढ़ाइए, आपकी जो ऊर्जाएं वो अच्छी होंगी, फिर आप बाकी चीज़ों को भी प्रयोग कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका आकर्षण बढ़ता है और लोग कैसे आपके पास खिंचे चले आते हैं और सबके सब आपसे बात करने के लिए तैयार रहेंगे। और आपका बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा, काम भी बहुत बढ़ेगा। आप जो भी चीज़ें करते हैं उन सब में आप सक्सेस होंगे। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आपका सर्कल अच्छा बनेगा। और यही चीज़ें हम जीवन में चाहते हैं।
ऐसे ही बहुत सारी मैं चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र या आपके ऑरे से संबंधित आप जानकारी बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए जिन्होंने हमारे देश की इस धरोहर को संभाल के रखा। मैं रमा जोशी, नमस्कार।